ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट और हाईलाइट हैं आपके एग्जाम के लिए, हम उनको डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो फीटल सर्कुलेशन है ये 5 स्टार टॉपिक है फॉर योर एग्जाम। तो ये मोस्ट हाईलाइट टॉपिक है, एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स आपने कवर करना है एग्जाम से पहले इसको। तो इसमें डिस्कस करेंगे कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट और हाईलाइट है आपके एग्जाम के लिए, जिनको आपने लाजमी मेमोराइज करना होगा, उनको आपने याद करना होगा क्लास में। और जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है या हाईलाइट नहीं है, या मैं कहूँगा कि इनको आप स्किप कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको उन चीज़ों को मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको आपने रीड करना है फॉर योर कंसेप्ट एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं कि फीटल सर्कुलेशन जो कि एक 5 स्टार टॉपिक है, मोस्ट हाई यील्ड टॉपिक है फॉर योर एग्जाम। इसमें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट और हाई यील्ड हैं आपके एग्जाम के लिए, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अम्बिलिकल वेन्स, अम्बिलिकल आर्टरीज के बारे में, डक्टस वेनोसिस के बारे में और डक्टस आर्टीरियोसिस के बारे में। कि अम्बिलिकल वेन्स जो हैं ये क्या करती हैं, दे आर 2 इन नंबर्स। पहले ये 1 होती है, बाद में ये 2 बनती हैं। उसको भी हमने डिस्कस किया है कि दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटल हार्ट। ये इसका बेसिक फंक्शन है। ये पता होना चाहिए कि एक अम्बिलिकल वेन डेवलप होती है इनिशियली, ठीक है। यहाँ पे जो रेड है ये बेसिकली अम्बिलिकल वेन है, तो ये सिंगल है, लेकिन यहाँ पे आके ये 2 में डिवाइड हो जाती है। तो इनिशियली 1 होती है, बाद में 2 में डिवाइड हो जाती है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है टू द फीटल हार्ट। अम्बिलिकल आर्टरीज जो है ये 2 होती हैं। दे कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द फीटल बॉडी टू द प्लेसेंटा फॉर ऑक्सीजनेशन। फिर डक्टस वेनोसिस जो है बेसिकली इट इज अ ब्रांच ऑफ लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। तो अम्बिलिकल वेन जो है गिव्स राइज टू डक्टस वेनोसिस। और डक्टस वेनोसिस का आपको पता चल गया कि ये इंफीरियर वेना कावा में, ये हमारे पास डक्टस वेनोसिस है और ये इंफीरियर वेना कावा में ब्लड ड्रेन करती है। फिर डक्टस आर्टरियोसिस है, तो ये बेसिकली पल्मोनरी ट्रंक को कनेक्ट करती है विद दी एओर्टा। तो अगर हम इस डायग्राम पे फोकस करें तो यहाँ पे हम अप्रिशिएट कर सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास एओर्टा है और ये हमारे पास पल्मोनरी ट्रंक है, और यहाँ पे ये स्मॉल वेसल कनेक्शन मौजूद है जो बेसिकली कनेक्ट करता है पल्मोनरी ट्रंक को विद द एओर्टा। और यहाँ पे डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू जो ब्लड राइट वेंट्रिकल से एंटर होता है पल्मोनरी ट्रंक में, वो इस डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू एओर्टा में एंटर हो जाता है। तो ये राइट टू लेफ्ट शंट है ड्यूरिंग दी fetal development, during the fetal life. Ductus arteriosus, it connects the pulmonary trunk with the aorta and it is the right to left shunt. तो ये चीज़ें हैं जो fetal circulation के फर्स्ट पेज पे आपको पता होनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है। fetal circulation का जो कंप्लीट फ्लो है ये हाई नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है फॉर एग्जाम। इसमें 3 शंट्स का आपको पता होना चाहिए कि एक तो डक्टस वेनोसिस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, दूसरा फोरामेन ओवेल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इंफीरियर वेना केवा में मोस्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है, ठीक है। बेसिकली तो मोस्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होगा इन दी अम्बिलिकल वेन, ठीक है। इट इज 80% जो है ना हीमोग्लोबिन सैचुरेशन होती है, लेकिन जब ये ड्रेन हो जाता है इंफीरियर वेना केवा में, वो जो है कंपेरेटिवली सैचुरेशन ड्रॉप हो जाती है टू दी 67%। तो इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा, इनकी अगर सैचुरेशन की बात की जाए तो इंफीरियर वेना केवा में ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है जो लेफ्ट एट्रियम में एंटर होता है वाया दी फोरामेन ओवेल। ये दूसरी शंट है। और थर्ड शंट जो है डक्टस आर्टरियोसिस है, बेसिकली सुपीरियर वेना केवा के थ्रू, ठीक है। ये इंफीरियर वेना केवा के थ्रू ब्लड एंटर होगा राइट एट्रियम में और सुपीरियर वेना केवा के थ्रू एंटर होगा राइट एट्रियम में। सुपीरियर वेना केवा के थ्रू जो ब्लड एंटर होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, एक तो ये पता होना चाहिए। ये जाएगा राइट एट्रियम में, फिर जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से ये फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। तो पल्मोनरी आर्टरी में जाता है 10% लंग्स में जाता है, 90% ब्लड जो है वो डक्टस आर्टरियोसिस में जाता है विच एंटर्स इनटू द डिसेंडिंग एओर्टा, और वहां से ब्लड फिर लोअर बॉडी में जाता है। अब ये डक्टस आर्टरियोसिस से ब्लड कहाँ जा रहा है, एओर्टा में,
ठीक है। तो ये शंट क्यों मौजूद है? बिकॉज ऑफ द हाई फीटल पल्मोनरी आर्टरी रेजिस्टेंस। लंग्स कोलैप्स होते हैं, रेजिस्टेंस पल्मोनरी आर्टरी में हाई होती है, जिसकी वजह से ब्लड जो है डक्टस पल्मोनरी आर्टरी से जाएगा डक्टस आर्टरियोसिस में और यहाँ से फिर जाएगा डिसेंडिंग एओर्टा में। ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर परसेंटेज सैचुरेशन का पता होना चाहिए कि अम्बिलिकल वेन्स में और डक्टस विनोसिस में मोस्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है, जहाँ पे इसकी सैचुरेशन ब्लड की 80% होती है, हीमोग्लोबिन सैचुरेशन। फिर मोस्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्रेजेंट बिफोर इंफीरियर वेना केवा 80%, यानी कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स में 80% सैचुरेशन होती है और सैचुरेशन ड्रॉप करती है इंफीरियर वेना केवा में और लीवर में इट बिकम्स अराउंड 67%। राइट एट्रियम में जो ब्लड एंटर होता है उसकी सैचुरेशन 67% होती है। Now most of the highly oxygenated blood reaches the heart via the inferior vena cava। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहाँ से ब्लड जो है मोस्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स इन द राइट एट्रियम फ्रॉम विच स्ट्रक्चर, दैट इज द inferior vena cava। चेंजेस आफ्टर बर्थ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि फीटल लाइफ में डक्टस आर्टरियोसिस कैसे पेटेंट रहती है, उसका मैकेनिज्म क्या है। दो मैकेनिज्म्स होते हैं, प्लेसेंटा से प्रोस्टाग्लैंडिस आते हैं जो डक्टस आर्टरियोसिस को पेटेंट रखते हैं, और लंग्स नॉन फंक्शन होते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं होती ब्लड में, तो डक्टस आर्टरियोसिस जो है वो पेटेंट रहती है। ठीक है, इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्लस डिक्रीज ऑक्सीजन, these two factors keep the ductus arteriosus open during the fetal life। और आफ्टर बर्थ क्या होता है, प्लेसेंटा को आप कट कर देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लॉस हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स डिक्रीज हो जाएंगे, डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो है स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करते हैं। जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स डिक्रीज हो जाएंगे, स्मूथ मसल्स की कंस्ट्रिक्शन होगी, डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज हो जाएगी। और ब्रीदिंग जब स्टार्ट होती है, लंग्स जो है फंक्शनल हो जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्लस इंक्रीज ऑक्सीजन, ये फैक्टर्स हैं विच रिजल्ट इन क्लोजर ऑफ द डक्टस आर्टरियोसिस आफ्टर बर्थ। अब यहाँ पे एक हाई यील्ड एसोसिएशन एंड सेट्स हैं कि कौन सी ड्रग्स हैं जो डक्टस आर्टरियोसिस को क्लोज करती हैं, कौन सी ड्रग इसको ओपन रखती हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स E1 E2 इसको ओपन रखती हैं, और एनसेड्स हैं और एस्टामिनोफिन है, ये क्या करते हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज हो जाती है। एंडोमेथासिन NC-PDA, तो ये आपने नोट कर लेनी है। ये चीज़ें हाई यील्ड हैं यहाँ पे, जिन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। फिर ये टेबल भी हाई यील्ड है कि कौन सी फीटल स्ट्रक्चर जो है वो अडल्ट स्ट्रक्चर में किस शक्ल में मौजूद होती है। बेसिकली उसके कौन से रेमनेंट हैं, remnants of the fetal circulation, फोरामेन ओवेल, फोसा ओवेलिस, ये सारे आप इसको जो है ना रीड कर सकते हैं। तो ये टेबल भी हाई यील्ड है। तो डेयर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस कर लिया है कि फीटल सर्कुलेशन में कौन सी इंपॉर्टेंट और हाई यील्ड चीज़ें हैं, इन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है।